सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो के यार आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो यस, मैं काफ़ी टाइम के बाद एक बार फिर से अपनी न्यू स्टोरी लेकर आ चुका हूँ। और आपने जो है स्टोरी देख ली होगी थंबनेल में और टाइटल में, किस तरीके की जो अपनी स्टोरी है, किसके ऊपर होने वाली है, टॉपिक क्या है स्टोरी का। तो मैं आपको बता दूँ गाइस, अपनी जो स्टोरी है वो स्लेंडरिला के ऊपर होने वाली है। यानी कि स्लेंडर के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे कि वो अपने गोश्त में बदल गई, यानी कि इतने खतरनाक भूतनी में बदल गई। और इतना खतरनाक गोश्त कैसे बन गई, उसके साथ ऐसा क्या एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था उसके साथ। तो मैं स्टोरी को बताने वाला हूँ आज आपको, शुरू से लेकर एंड तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, वीडियो को लाइक करो। करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। तो गाइस, स्टोरी स्टार्ट होती है काफी समय पहले की बात थी। यूके का एक छोटा सा शहर हुआ करता था और उस शहर में जो है एक बड़ा सा बिजनेसमैन आदमी था। और उस बिजनेसमैन का एक बड़ा सा घर था जो कि रात में बहुत खतरनाक दिखता था और दिन में भी बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता था। तो जो मतलब कि उस घर में जो है 3 मेंबर रहा करते थे हंसी खुशी। और जो बिजनेसमैन हुआ करता था गाइस, वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता था शहर का। तो वो जो है अपने दिनों रात घर से बाहर रहता था। वो दिनों रात ही घर से बाहर काम करता रहता था। वो कभी कभी मिलने आया करता था अपने बच्चों से। यानी कि जो उस घर में जो तीन तीन बंदों की फैमिली रहा करती थी हंसी खुशी आराम से। और उस 3 बंदों की फैमिली में एक बूढ़ी आंटी, एक 5 साल की बच्ची और एक औरत थी। यानी कि उस 5 साल की बच्चे की माता थी, यानी कि मदर थी। तो यानी कि वो हंसी खुशी तीनों जने आराम से अपनी जिंदगी काटा करते थे, हंसी खुशी आराम से रहा करते थे। और जो वो लड़की होती थी, मतलब कि जो बच्ची थी 5 साल की, वो बूढ़ी आंटी से बहुत प्यार करता करती थी। यानी कि उनके बिना ही वो बिल्कुल भी नहीं रुका करती थी, उनके साथ ही सारा अपना टाइम बिताया करती थी और उनके बिना ही वो कहीं नहीं जाती थी। यानी कि वो उनसे हद से ज्यादा प्यार करा करती थी। और जो अपनी आंटी होती थी, बूढ़ी आंटी, वो भी उससे बहुत ही प्यार करा करती थी। उनके बिना उसके बिना भी उनका मन नहीं लगता था आंटी का। तो वो काफी उनसे प्यार करा करती थी। वो दोनों ही एक दूसरे के क्लोज थे, बहुत क्लोज थे। तो मतलब जो जो और वो जो औरत होती थी, यानी कि जो उस बच्ची की माँ होती थी, उस बच्ची की माँ का नाम था स्लेंड्रीना। जैसे कि आपने देखा भी होगा स्लेंड्रीना को। तो जो स्लेंड्रीना होती थी वो काफी मतलब कि उसको जो है ब्लैक पावर का काफी शौक था। वो ब्लैक पावर लेना चाहती थी, अनलिमिटेड ब्लैक पावर लेना चाहती थी। तो वो ब्लैक पावर के ऊपर रिसर्च करती रहती है, काफी टाइम तक वो रिसर्च करती है। और वो बहुत ही दिनों रात वो यही काम करती रहती है। और वो बहुत ही ढूंढती है ब्लैक पावर। और उसको ब्लैक पावर चाहती थी वो, क्योंकि वो ब्लैक पावर से अपनी दुनिया को कब्जे में करना चाहती थी। यानी कि दुनिया को जो है वो अपने कब्जे में करना चाहती थी। और वो जो अनलिमिटेड ब्लैक पावर लेना चाहती थी, मगर उसको अनलिमिटेड ब्लैक पावर नहीं मिलती थी, क्योंकि वो बहुत ही गलत काम करती थी, ऐसी गलत एक्टिविटी करती थी जिससे कि उसे वो मतलब कि ब्लैक पावर नहीं मिलती थी, वो कुछ गलत क्रिया करती थी। तो यानी कि जो होती है, उसको एक दिन ख्याल आता है क्यों ना मैं अपने घर की सफाई करूं। तो वो जो स्लैंडरिना होती है वो अपने घर की सफाई करती है सबसे नीचे से, बेसमेंट से। तो अपने बेसमेंट में जब सफाई कर रही होती है तो उसको सफाई करते करते एक ऐसी किताब मिलती है बेसमेंट में कि मतलब कि वो ब्लैक पावर की किताब होती है। यानी कि वो उस किताब में ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है कि यानी कि आप अगर अपनी बच्ची को, यानी कि 5 साल की बच्ची को, अगर आप किसी भी छोटे से बच्चे को, बेबी को अगर आप बलि चढ़ाते हैं तो डेविल आपसे खुश होकर यानी कि आपको ब्लैक पावर दे देगा, अनलिमिटेड ब्लैक पावर दे देगा आपको। तो वो सोचती है स्लेंडरिना, क्यों ना मैं अपनी 5 साल की बच्ची को बलि चढ़ाऊं। और वो जो है अपनी बच्ची को बलि चढ़ाने की सोचती है। मगर वो बहुत ही ख्याल, मतलब कि वो बहुत डर जाती है और बहुत ये भी सोचती है कि मेरी बच्ची एक ही है, अगर मैं उसको मार दूंगी तो उसके सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरा क्या होगा, मेरा हस्बैंड जो है मेरी क्या हालत करेगा, उसका कुछ पता नहीं रहता था। मगर उसके दिमाग में एक बात और चल रही होती है, जब मैं अनलिमिटेड ब्लैक पावर कर आ जाएंगी मेरे अंदर तो मेरा पति भी चाहकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके दिमाग में ये भी बात चल रही होती है। तो वो इसी इसी बात को चलते चलते उसका दिमाग जो है चकराने लगता है। एक दिन उसका दिमाग जो है चकराने लगता है, वो बेहोश हो जाती है। और जब वो 2-3 दिन के बाद उठती है तो वो हॉस्पिटल में पाती है अपने आप को, उसकी बहुत तबीयत खराब हो रही होती है। और उसको जो है 2 से 3 दिन की जो है कोमा लग जाती है। कोमा में अचानक से वो चली जाती है और कोमा में 2 से 3 दिन के बाद वो जब आती है वापस, तो वो मतलब कि देखती है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और उसकी तबीयत बहुत ही खराब चल रही होती है। तो जब वो अपनी तबीयत सही होकर अपने घर को आती है, अपनी घर की तरफ आती है, घर भर आती है, तो उसके दिमाग में फिर से उसी रात वो दिमाग में चलती रहती है उसके बाद। तो वो सोचती है क्यों ना मैं अपनी बच्ची को जो है बलि चढ़ा दूं और उसको डेविल को दे दूं।
तो वो अपनी बच्ची को जो है एक रात क्या करती है, अपने बच्ची को डेविल मतलब को चढ़ाने के लिए हाँ कर देती है, यानी कि डेविल को चढ़ाने के लिए वो राजी हो जाती है, बलि देने के लिए राजी हो जाती है। तो वो अपनी बच्ची को लेकर अपनी बेसमेंट में जाती है और अपनी बच्ची को कुर्सी पे बैठाकर उसको बांध देती है और उसकी जो है गाइस वो बलि दे देती है डेविल को। और डेविल जो है उससे खुश हो जाता है और अचानक से ऐसी लाइटें वगैरह जलने लगती है, यानी कि काली काली लाइटें, काली पीली हरी नीली कुछ ऐसी करके लाइटें जलने लगती हैं और उसको बहुत सारी ब्लैक पावर मिल जाती हैं और वो बहुत ही सारी खतरनाक गोश्त में बदल जाती है। और इसी क्रिया को करते हुए, इसी काम को करते हुए जो है अपनी ग्रैनी आंटी जो है उस बात को देख लेती हैं। तो वो ग्रैनी आंटी जो है बहुत दुख होती हैं और जो स्लेंडिना होती है उस बात को ये पता चल जाता है स्लेंडिना को कि ग्रैनी आंटी ने मुझे देख लिया है ये काम करते हुए। तो वो जो है ग्रैनी आंटी को एक कमरे में बंद कर देती है और उस कमरे में उनको भूखा प्यासा मरने को छोड़ देती है। वो भूखा प्यासा रहती है, उनको प्यास लगती है, वो भूखा प्यासा अपने कमरे में रहती हैं। और एक दिन क्या होता है, यानी कि वो ऐसी टाइम चलता रहता है, स्लेंडर जो है सबको ढूंढ ढूंढ कर जो उसके घर में आता है उसको मारती रहती है और अपने पति को भी मार देती है वो। फिर क्या होता है गाइस कि मतलब कि कुछ दिनों के बाद जो है उसकी जो बच्ची होती है जिसको उन्होंने स्लेंडर ने बलि से चढ़ाया था, बलि से मारा था, वो बच्ची जो है जिंदा हो जाती है। और बच्ची जिंदा होने के बाद अपनी ग्रैनी आंटी को वो जो है ब्लैक पावर सारी अपनी पावर दे देती है, वो सारी पावर दे देती है और ग्रैनी आंटी जो है अब नॉर्मल गोश्त नहीं रहती है और वो बहुत ही खतरनाक गोश्त में बदल जाती हैं। तो जो होती है ग्रैनी आंटी वो स्लेंडरना की 2 गुना पावर से ज्यादा हो जाती हैं, यानी कि जो स्लेंडरना की पावर होती है उससे वो 2 गुना हो जाती है ज्यादा। तो वो यानी कि वो स्लेंडरना को मतलब कि मारने की सोचती है, उनसे बदला लेने की सोचती है क्योंकि स्लेंडरना उनके साथ बहुत गलत करा और अपनी बच्ची को भी उन्होंने मार दिया। तो वो जो है उनने उनसे बर्दाश्त नहीं होती और वो उसे मारने की सोचती है। तो स्लेंडरना को वो ग्रैनी जो है ढूंढ ढूंढ कर मार देती है और मारने के बाद जो है ये स्टोरी अपनी खत्म हो जाती है। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक जरूर से कर देना। यही थी स्लेंडरना की स्टोरी। तो मिलते हैं आपसे स्टोरी के मतलब कि अगले पार्ट में, यानी कि जो स्टोरी का दूसरी वीडियो लाऊंगा अपनी स्टोरी, वो किस टॉपिक के ऊपर लाइन चाहिए मुझे आप कमेंट करके जरूर बताओ और सपोर्ट दिखाओ प्लीज यार, सब्सक्राइब वगैरह करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।